जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद अलर्ट लगातार जारी है। आपको बता दें, जम्मू पठानकोट हाईवे पर सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। सांबा सेक्टर में संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। तो आप देखिए किस तरह से सबसे पहले रियासी में हमला होता है, उसके बाद कठुआ, फिर डोडा और अब सांबा में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। जम्मू पठानकोट हाईवे पर भी जो सुरक्षा है उसको बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बल पैनी नजर रखे हुए हैं। आने जाने वाली हर संदिग्ध वस्तु और संदिग्ध व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है। किस तरह से सुरक्षा बलों के लिए इस वक्त एक बड़ी चुनौती, आतंकियों को दबोचना पूरे इलाके में। और पुंछ राजौरी का खासकर जो इलाका है वहां पर आए दिन हम आतंकी घटनाएं देख रहे हैं। इसकी वजह से कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों ने और सुरक्षा बढ़ा दी है। और G7 की बैठक में शामिल होने के लिए पीएम मोदी इटली पहुंच चुके हैं। आज प्रधानमंत्री कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से उनकी मुलाकात होगी या नहीं, ये अभी तय नहीं है। इटली में G7 देशों की बैठक गुरुवार को शुरू हो गई। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका के नेता इस खास बैठक में शामिल होने के लिए इटली पहुंच चुके हैं। देर रात पीएम मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इटली पहुंच चुके हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के विशेष आमंत्रण पर पीएम मोदी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। पीएम मोदी आज अलग अलग देशों के नेताओं के साथ मुलाकात करने वाले हैं। दोपहर करीब 2 बजे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से वो मिलेंगे। इसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोपहर करीब 3:30 बजे वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। इस दौरान वो AI, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर पर आधारित बैठक में शामिल होंगे। शाम 5 बजे वो इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ मुलाकात करेंगे। रात करीब 9:30 बजे पीएम मोदी जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके बाद इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ और आखिर में जापान के प्रधानमंत्री किशिदा के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वहीं कुवैत में इमारत में लगी आग की घटना में अब तक 48 लोगों के शव निकाल लिए गए हैं। इनमें से 45 भारतीय हैं जबकि 3 फिलीपींस के नागरिक हैं। कुवैत की इमारत में लगी आग में अब तक 49 जिंदगियां जल चुकी हैं, जिनमें 45 भारतीय भी शामिल हैं। कुवैती अधिकारियों ने बताया कि वो इस घटना में मारे गए लोगों के शवों का DNA टेस्ट करा रहे हैं और भारतीयों के शवों को लेकर सेना का विमान कोची के लिए रवाना हो चुका है। शवों की वापसी सुनिश्चित करने के लिए कुवैत पहुंचे विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल याहवा से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने अस्पताल जाकर घायलों का हाल भी जाना। हालांकि इस बीच कुछ भारतीय ऐसे भी हैं जिनके अपने इस घटना में अब तक लापता हैं। बिहार के दरभंगा के रहने वाले ये हैं कालू खान, जिनका अब तक कोई अता पता नहीं चला है। परिजन भी लगातार संपर्क करने की कोशिश में हैं, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। वहाँ से दूसरा आदमी को फोन किया, मेरा लड़का तो बोला कि बिल्डिंग में आग लग गया है, से बोला। तब जानकारी मिला हमको कि हाँ उसी बिल्डिंग में मेरा लड़का रहता था। नीट परीक्षा को लेकर बवाल गुरुवार को थोड़ा सा नरम हुआ। कोर्ट के आदेश के बाद अब 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। लेकिन इन सब के बीच नीट एग्जाम में धांधली का गुजरात कनेक्शन भी सामने आया है। नीट की परीक्षा पर आर पार की जंग देश भर में जारी है। सुप्रीम कोर्ट में लगातार याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को निर्देश जारी किया है और कहा है कि 1563 छात्रों का एग्जाम दोबारा होगा। इस बीच एग्जाम के लिए मनपसंद सेंटर चुनने के लिए रिश्वत देने की बात भी सामने आ रही है। जी न्यूज ने यह खुलासा किया है कि कैसे गोधरा के एक खास सेंटर को एग्जाम के लिए चुना गया। सुप्रीम कोर्ट में सेंटर मैनिपुलेशन की घटना का भी जिक्र किया गया है। याचिका में नीट परीक्षा में हुई इस गड़बड़ी की CBI जांच की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि गुजरात से अलग अलग राज्यों जैसे ओडिशा, झारखंड, कर्नाटक जैसे राज्यों के छात्रों ने भी अपने नजदीक के सेंटर को न चुनकर गोधरा के इस खास सेंटर को चुना। याचिका के मुताबिक इन छात्रों ने गोधरा के जय जलराम स्कूल को अपना सेंटर चुनने और नीट क्लियर करने के लिए 10-10 लाख की रिश्वत दी। इस मामले में पुलिस ने जब नीट सेंटर के सुपरिटेंडेंट और टीचर तुषार भट्ट को गिरफ्तार किया तो उनके पास से इन छात्रों की बकायदा लिस्ट निकली। जी न्यूज़।